हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कानेले का गीत, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करूँगी कानेले का गीत का। आई होप आपको पसंद आएगा। जयशंकर प्रसाद एक नामी प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं एक बार। इनकी रचनाएँ, जैसे इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, कविताएँ, सब चीज़ लिखी हैं। नाटक में इनके प्रसिद्ध नाटक अजातशत्रु, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और ये जो देवसेना का गीत और कानेलिया का गीत है, ये भी हमारे नाटकों से है। जैसे देवसेना का गीत सकंदगुप्त नाटक से है। कानेलिया का गीत, ये पंक्तियाँ कानेलिया की, ये जो नाटक है, ये चंद्रगुप्त नाटक जो प्रसिद्ध नाटक है वहाँ से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कानेलिया, जो सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य का बखान कर रही है। इसमें हमारे भारत की बारे में बताया गया है, हमारी भारत का बखान किया गया है इस गीत में। तो अब इसको पढ़ते हैं आगे कि इन लाइनों में क्या है। चलिए देखते हैं। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लहु सुरधनु से पंख पसारे शीतल, मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निर्निज प्यारा। तो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया इसका फर्स्ट पैराग्राफ। अब इनमें देख लेते हैं। इसमें आया अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो अरुण का मतलब है जो लालिमा युक्त सूर्य है, सूर्य की तरह प्रकाश जो लालिमा युक्त है हमारा देश, उसके बारे में बताया गया है। कैसे कैसे सूर्य का प्रकाश हमारे देश में पड़ता है और हर चीज़ बिल्कुल इतनी सुंदर हो जाती है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। कवि कार्नेलिया द्वारा प्रत्यक्ष कही गई इन कविता में कह रहा है, मिठास से भरा हमारा भारत देश जो है वो लालिमा युक्त है। इसमें हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें क्षितिज को भी अपनापन मिलता है। क्षितिज मतलब क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्षितिज को भी अपनापन मिलता है। सूर्योदय के समय तांबे जैसी पृष्ठभूमि पर सुंदर तरुशिखाएं नृत्य करती प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे नृत्य हो रहा हो, सब चीज़ उल्लास से भर उठती है। यहाँ हरे भरे फूलते जीवन भर पवित्र कुसुम फैला हुआ होता है। अर्थात प्रत्येक चीज़ में जीवन तथा पवित्रता है। इसमें बताया गया है कि कितना पवित्र लगता है जब सूर्य निकलता है, सब चीज़ उल्लास से परिपूर्ण होती है। अब इसमें देखते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, छोटे छोटे पंख फैलाकर दक्षिण की ओर पंछी अपने घोंसले की तरफ उड़ते दिखाई देते हैं। यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जहाँ बरसाती आंखों के बादल करुणा जल बरसते हैं, अर्थात दूसरों के दुख को भी अपना समझ जाते हैं। हमारे भारत देश में ऐसा है कि इसमें बताया गया है कि हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुख भी अपना समझकर उनके साथ रहते हैं। जहाँ सागर के अनंत लहरों को भी किनारा मिलता है, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। जहाँ प्रत्येक सुख और ताजगी भरी होती है, जहाँ हर रात जगने के बाद भी तारे भी मस्त होकर सो जाते हैं, वही प्यारा हमारा भारत देश है। तो यही इन पंक्तियों में था। अब इनकी विशेष बात देख लेते हैं। ये छायावादी है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें शांत रस का प्रयोग है, और इसका गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। अब जरा अलंकारों पर नजर डाल लेते हैं। पंख पसारे समीर सहारे, निर्निज में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है, और पंक्तियों में संगीतात्मक का गुण है। तो ये हमारी कुछ विशेष बातें थी। ये ज़रूर आपको याद रखना है कि ये किस नाटक के से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से। और कानेलिया गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ये हमें याद रखना है। तो ये इनमें कुछ विशेष बात थी। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ती हूँ। बरसाती आंखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत पाकर, जहाँ किनारा हेम कुमले, उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो यह मैंने सेकंड पढ़ा। अब इसमें मेन बात क्या है? ये चंद्रगुप्त से लिया गया नाटक है। इसमें छायावादी है, ये इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें शांत रस का प्रयोग है, इसमें हमारे भारत देश का बखान हुआ है। कार्नेलिया हमारे भारत के विषय में बता रही हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। तो कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे कहाँ बैठी हुई थी? वो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी भारत के अनुपम सौंदर्य को निहार रही होती हैं। वह भारत की महान परंपरा व प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करती हुई ये बातें कहती हैं। जिस स्थान पर लोगों की बरसाती हुई आंखों के अश्रु जल से भरे हुए बादल बन जाते हैं, और जहां अनंत की दूरी से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ असीम करुणा की भावना होती है, सबके हृदय में प्रेम भाव रहता है, दूसरे के दुख को भी लोग अपना दुख समझकर उनके साथ बांटते हैं,
किसी को वो दुखी नहीं देख सकते। सहानुभूति उनके हर किसी के लिए सहानुभूति की भावना होती है। जिन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलता उन लोगों को भी हमारे देश में सहारा मिलता है। तो कानड़िया यही कहते हैं कि जब रात भर तारे जगने के बाद उगते हैं तो सुबह की जो ऊषा होती है, जो सुबह सूर्य निकलता है, वो सोने घर ऐसा लगता है कि वो कितना सुकून दे रही है वो किरणें सूर्य की। तो इनमें हमारे यही बताया गया है, मेन बात यही है इसमें कानड़िया गीत में, कि इसमें हमारे भारत देश का बखान किया है, हमारे भारत के लोगों का बखान हुआ है। जैसे कि हमारे भारत में भारत के लोगों के दिलों में इतना स्नेह कि वो दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझकर बांटते हैं, सहारा मिलता है हमारे देश में। हमारे देश में इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, जब सूर्य निकलता है तो ऐसा वो दृश्य देख के हमें सुख की प्राप्ति होती है अपनी प्रकृति को देख के। तो इसमें विशेष बात देख लेते हैं एक बार। मेन बात यह है कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया हुआ है, छायावादी है, खड़ी बोली है, शांत रस का प्रयोग हुआ है। ये बात आपको बिल्कुल नोट कर लेनी है। और सेकंड में अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बादल बनते तथा जब चक्कर में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। उगते हुए तारे के बीच उषा को सोने का घड़ा लेकर उसमें सुख को भरते और लाते हुए दिखकर कवि ने अत्यंत आकर्षक बिंब का सृजन किया है। इसमें ये देखना है किसे हमें दिखाया गया है कि किस तरह कवि ने बताया है, एक गीत के सहारे हमारे भारत का बखान किया है। इस गीत में चित्रात्मकता है संगीतात्मकता है पंक्तियों में, और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति हमारे बिल्कुल ही सामने है और हम अपने मन में सोच पाते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा वो। और इसमें लक्षणात्मकता है, माधुर्य गुण है, खड़ी बोली है। तो कानड़िया का गीत हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस गीत में कि ये गीत कहाँ से लिया हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक से लिया हुआ है ये गीत। और इस कविता में अरुण से आशय है सूर्य की लाल किरणों से रंगा हुआ। कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। बरसाती आंखें, अर्थात बरसाती आंखों का मतलब होता है प्रेम व करुणा के जल से पूरत आंखें। फिर ये रचना साहित्य की कौन सी विधा है? ये गीत है। नाच रही तरुषिका मनोहर में कौन सा अलंकार है? नाच रही तरुषिका मनोहर में मानवीकरण किया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। इसमें तरुषिका मतलब ऐसा लगता है कि वैसे वो नाच रहे हैं, तो इसमें मानव की तरह बताया गया है ना कि जैसे पेड़ थोड़ी ना आ सकते हैं कोई, तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। प्रातःकाल में उषा रूपी पनिहारिन अपने घड़े से कौन से सुख उड़ेलती है? तो नवीन आकाश, उमंग और उत्साह। इसमें बताया गया कि कैसे इस उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है जब सूर्य की किरणें आती है। तो इस गीत में मुख्य कौन सा रस हुआ? अद्भुत व शांत रस, क्योंकि सुन के हमें शांति मिलती है। और इस काव्य का गुण कौन सा है? माधुर्य और प्रसाद। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये कौन से नाटक से लिया है? चंद्रगुप्त नाटक से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने फुल एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। आपको आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।